गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमने इससे आगे भी सामान्य हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड के लिए जो है पाठ को पढ़ाया है। आज हम पढ़ने वाले हैं अभिनव मनुष्य। आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। अभिनव मनुष्य जो लिखा हुआ है यह रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा हुआ है और जो लिया गया है ये कुरुक्षेत्र से लिया गया है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का अभिनव मनुष्य में बताने का एक ही पर्पस है कि आज का अभिनव मनुष्य यानी कि जो नया मनुष्य है वो कैसी राह चल रहा है या उसने कैसी खोज कर ली है इस प्रकृति से संबंधित, या इस प्रकृति को वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है और उस नुकसान पहुंचाने से मनुष्य को क्या हानि होने वाली है। और मनुष्य ने यानी कि अभिनव मनुष्य नए मनुष्य ने प्रकृति की कितनी खोज कर रखी है, ये सारी बातें जो है उन्होंने इस पाठ में बताई हैं। और हम इसको देखते हैं। कुरुक्षेत्र से लिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है इसके लेखक हैं और हम इसको पढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीलित हो सका संसार। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि इस धरती पर अमृत की धार बहुत बरसी है। अब प्रश्न चिन्ह एक, कैसी अमृत की धार बरसी है। देखो दार्शनिक पंक्ति है सिर्फ एक, पहली पंक्ति। वो कहते हैं कि देखो इस धरती यानी कि इस धरती पर अमृत की धार बहुत बरसी है। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि इस धरती पर साधु महात्माओं ने आकर समय समय पर अपने ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा की है। काहे कि जो साधु महात्मा थे उन्होंने अपने ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा की है। इसी वजह से उन्होंने लिखा है कि है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। हम इसकी व्याख्या करेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि इस धरती पर बहुत ही अमृत की धार बरसी है। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि इस धरती पर महात्माओं ने अपने ज्ञान से अमृत की धार की वर्षा की है। पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पर क्या कहते हैं, पर नहीं अब तक सुशीलित हो सका संसार, परंतु आज तक यह संसार संतुष्ट नहीं हो सका, है ना। पर यह संसार आज तक संतुष्ट नहीं हो सका। आगे कहते हैं भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। कहते हैं कि भोग और लिप्सा आज भी प्रचंड होकर के लहरा रही है। उद्दाम का मतलब होता है बेटा प्रचंड। उद्दाम का मतलब क्या होता है, प्रचंड। कहते हैं कि भोग लिप्सा को हम कह सकते हैं चोरी, घृणा, दम, द्वेष, ये बहुत सारी चीजें आती हैं भोग लिप्सा में। किसी चीज को एकदम पा लेने की इच्छा, ये सारी भोग और लिप्सा में आती हैं। और भी बहुत चीजें हैं। कहते हैं कि भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। तो हम इसकी सीधी व्याख्या करेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि भोग और लिप्सा आज के मनुष्य में प्रचंड होकर के लहरा रही है। ओके, आगे कहते हैं बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। बताओ बेटा नर का मतलब क्या होता है, मनुष्य। और वह मनुष्य कैसा है, असहाय मनुष्य है जिसकी भावनाएं कैसी हैं, निष्काम है। यानी कि आज का जो नया मनुष्य है वह असहाय है और काम को करना नहीं चाहता। अर्थात आज का मनुष्य चाहता है कि हम कुछ ना करें और हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। तभी तो लिखा है यहाँ पर कि आज के मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो कैसी हैं, निष्काम भावनाएं हैं। आगे कहते हैं बहुत अच्छी बात कि भीम हो अथवा युधिष्ठिर या की हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान। रामधारी सिंह दिनकर जी स्पष्ट कहते हैं देखो भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, भीष्म हो चाहे युधिष्ठिर हो, या की हो भगवान या फिर भगवान ही क्यों ना हो, बुद्ध हो कि अशोक चाहे फिर बुद्ध हो या फिर अशोक हो, गांधी हो कि यीशु महान चाहे महात्मा गांधी हो या ईसा मसीह हो, इनमें से कोई भी हो। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान। कहते हैं सिर झुका सबको, इन सभी को श्रेष्ठ निज, निज का मतलब स्वयं, स्वयं से इन्हें श्रेष्ठ मानो। ये जितने लोग दिख रहे हैं कहा जा रहा है कि इन्हें सिर झुका करके स्वयं से श्रेष्ठ मानो। ऐसा तो हम कर लेते हैं, पर देखो कहते मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। परंतु जो आज का मनुष्य है मात्र वाचिक, मात्र वह वाणी, वाचिक का मतलब है वाणी, मात्र वह वाणी से ही उन्हें सम्मान दे रहा है। जैसे कि हमने कह दिया, जैसे मान लो
कि वाणी से संबंध, जैसे मान लो कि आपने नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मना रहे हो आप, है ना, महात्मा गांधी जी की जयंती मना रहे हो, तो उन्हें पुष्प चढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से प्रणाम कर लेंगे कि जय हो, और लेकिन उनके कहे हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, बस उन्हें जयंती के दिन उन पर पुष्पमाला अर्पण करके उन्हें नमस्कार कर देंगे, पर उनके कहे कदमों पर नहीं चलेंगे। तो कह रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि आज का मनुष्य कैसा है? आज का मनुष्य है कि वो सिर्फ वाचिक यानी कि वाणी से ही सम्मान दे रहा है, इसके अलावा वह उन्हें सम्मान नहीं दे रहा है। और आगे कहते हैं कि दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुग्धा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं दग्ध, दग्ध का मतलब होता है जलाना, पर यहां पर जो पर है, पर का मतलब है पंख। क्या है? पंख। दग्ध का मतलब जलाना। तो कह रहे हैं कि जो आज का जो नया मनुष्य है वह स्वयं अपने पंखों को जला करके भोगता दुखदाह, आज स्वयं दुख भोग रहा है। आज का जो मनुष्य है वो स्वयं अपने पंखों को जला करके दुख भोग रहा है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, परंतु फिर भी आज का जो नया मनुष्य है वह फिर भी पुरानी राह चला जा रहा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज की जो दुनिया है वो बहुत ही विचित्र और नवीन यानी कि नई है। आज की दुनिया बहुत ही विचित्र और नई है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। कहते हैं प्रकृति पर सर्वत्र, सर्वत्र मतलब संपूर्ण, विजय का मतलब विजय, और पुरुष का मतलब तो पुरुष होता ही है। तो कह रहे हैं कि आज का जो नया मनुष्य यानी कि जो पुरुष है वह प्रकृति पर संपूर्ण तरीके से विजय प्राप्त कर चुका है। आज का जो पुरुष है वह प्रकृति पर संपूर्ण तरीके से विजय प्राप्त कर चुका है। आगे कहते हैं बंधे नर के करों में बारी विद्युत भाप। कहते हैं कि नर का मतलब मनुष्य, कर का मतलब हाथ। अब यहां पर करों है तो हाथों हो जाएगा। तो कहते हैं कि हैं बंधे नर के करों में बारी विद्युत भाप, और मनुष्य के हाथों में बारी, बारी का मतलब होता है जल, बारी का मतलब जल। कहते हैं कि आज मनुष्य के हाथों में जल, विद्युत और भाप तीनों चीजें बंधी हुई हैं। कैसे तीनों चीजें बंधी हुई हैं? देखो, मनुष्य के हाथों में है ये सब चीजें। कैसी? बारी, जल। जल ठंडा है, हमें गर्म करना है, हमने गर्म कर दिया हीटर से। मेरे हाथ में है जल को गर्म करना। जल गर्म है, फ्रिज में रख दिया, ठंडा हो गया। अब जल किसके कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल में, मेरे हाथ में है। मुझे गर्म करना है तो गर्म कर लिया, ठंडा करना है तो ठंडा कर लिया। विद्युत, आपके घर में स्विच होगा, आप स्विच चालू करेंगे तभी एलईडी चालू होगी, तभी बिजली तो आएगी। जब तक आप स्विच चालू नहीं करेंगे वो लाइट ही नहीं जलेगी। आपके हाथ में है। भाप, भाप भी मनुष्य के हाथ में है। भाप का बेसिक काम होता है वर्षा कराना, समुद्र से उठ करके वर्षा कराना चारों तरफ। लेकिन मनुष्य ने भाप को और भी कई जगह पर यूज कर लिया, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें मनुष्य के हाथों में हैं। आज जो चाहे मनुष्य वो कर सकता है इनके साथ। आगे कहते हैं हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और मनुष्य के एक हुक्म पर जो है पवन यानी कि हवा का ताप उतरता और चढ़ता है। आज हम कमरे में बैठे हैं, गर्मी लग रही है, एसी चालू कर दिया, हवा का तापमान बढ़ गया, है ना, घट गया। 16 पर एसी चालू कर दी। हमें सर्दी लग रही है, हमने हीटर चालू कर दिया रूम में। तो हवा किसके कंट्रोल में है? मनुष्य के कंट्रोल में है, उसी के हाथ में है। आज हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप, मनुष्य के एक हुक्म पर जो है हवा का ताप चढ़ता और उतरता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। व्यवधान का मतलब बाधा। कह रहे हैं और कहीं पर भी कोई भी बाधा नहीं है, मनुष्य के आगे कोई भी बाधा नहीं है। लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। कह रहे नर का मतलब है मनुष्य। आज का जो मनुष्य है ना वो सरित यानी कि सरिता, सरिता मतलब नदी। आज का जो मनुष्य है वह नदी को, गिरी का मतलब पर्वत, पर्वतों को, सिंधु का मतलब समुद्र, सिंधु का मतलब समुद्र। तो कहते हैं कि नदी को, पर्वत को और समुद्र को आज का नर यानी कि मनुष्य एक समान लांग सकता है। कैसे लांग सकता है? एक समान लांग सकता है। जैसे मान लो कि हम बैठे यहां दिल्ली से बैठे और हम उतरे अमेरिका, तो बीच में समुद्र भी आया होगा, पर्वत भी आए होंगे, नदी भी आई होंगी, तो हम सभी को एक समान नाक गए। तो बताइए कि हम
नदी को, समुद्र को और पर्वत को एक समान ना के, तो यही कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि जो मनुष्य है वो इन तीनों चीजों को एक साथ लांघ सकता है। और आगे कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि देखो आज का जो मनुष्य है ना, शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। प्रकृति के हर एक तत्व मनुष्य का कार्य अपने शीर्ष पर यानी कि अपने सिर पर धारण करके करते हैं। देखो अवधारी का मतलब धारण करना, शीश का मतलब सिर, आदेश का मतलब आदेश। यहां पर देखो, देखिए लिखा हुआ है प्रकृति के सब तत्व, प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वह सारे के सारे तत्व मनुष्य के कार्य, मनुष्य का मतलब मनुष्य के कार्य करता है। शीश पर आदेश कर अवधार्य, शीश यानी कि सिर पर जो है आदेश को धारण करके प्रकृति का हर एक तत्व मनुष्य के कार्य को करता है। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, जो मानव है मानव का हुक्म तो महावरुणेश यानी कि जल के देवता भी मानते हैं, है ना। आगे कहते हैं और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और मानव का कार्य और कौन करता है, शब्द गुण अंबर वहन संदेश। अंबर का मतलब आकाश, आकाश जो है ना वो शब्द गुणों को बहन, संदेश यानी कि बहन का मतलब होता है आदान प्रदान करना। जैसे मान लीजिए हम कानपुर में हैं, हमने फोन लगाया, दिल्ली फोन पहुंच गया, हमने बात कर रहे हैं, मैं कानपुर हूं, सामने वाला मेरा दोस्त दिल्ली में है, बात कर रहे हैं दोनों, तो बताइए हमें कैसे बात हो रही है। तो आकाश के द्वारा आदान प्रदान हो रहा है हमारी बातों का, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो वही तो कह रहे हैं कि करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, जो आकाश है वह शब्द गुणों को यहां से वहां भेजने का कार्य करता है। यह मनुष्य का कार्य ही तो है, आसमान भी कर रहा है। बात आई समझ में। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, और नव्य यानी कि नए, नर का मतलब मनुष्य, कहते हैं नए मनुष्य की मुट्ठी में विकराल, नए मनुष्य की विशाल मुट्ठी में। नए मनुष्य की कैसी मुट्ठी में, विशाल मुट्ठी में हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, हर एक दिशा हर एक काल सिमटता जा रहा है। मनुष्य की विशाल मुट्ठी में हर एक काल हर एक दिशा सिमटती जा रही है। यह मनुज, यह जो मनुष्य है जिसका गगन में जा रहा है यान, जिसका गगन में यान जा रहा है, कांपते हैं कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, जिसके करों यानी कि हाथों को देखकर तो परमाणु यानी कि प्रकृति का हर एक अणु कांपता है। आगे रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि खोलकर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुहतम इतिहास। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि देखो खोलकर अपना हृदय, बेटा क्या, अपना हृदय। कहते हैं कि जो गिरी यानी कि पर्वत हैं, जो कौन है, पर्वत, पर्वत सिंधु यानी कि समुद्र, धरती और आकाश, पर्वत समुद्र धरती और आकाश अपना हृदय खोल करके हैं सुना चुके जिसको निज गुहतम इतिहास, है ना, अपना निज, निज का मतलब स्वयं का, गुहतम यानी कि रहस्यमयी इतिहास सुना चुके हैं। देखो कौन कौन, पर्वत समुद्र धरती आकाश अपना स्वयं का यानी कि निज का मतलब स्वयं का गुहतम रहस्यमय इतिहास सुना चुके हैं। अब अच्छा कैसे सुना चुके हैं, सबसे पहले बात आती है पर्वत का। पर्वतों की हर एक लेयर तोड़ दी कि इस पर्वत के अंदर क्या है, ये मनुष्य को पता है। कौन सी चट्टान है, इस चट्टान का नाम क्या है, कौन सी चोटी है, नीचे की चोटी कौन सी है, ऊपर चोटी कौन सी है, सब भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे नीची चोटी कौन सी है, सब पता है मनुष्य को। सिंधु समुद्र के बारे में सब कुछ पता है, समुद्र के अंदर कौन सी मछली पाई जाती है, कौन सी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कौन से कीटाणु पाए जाते हैं, कितनी लेयर्स हैं समुद्र के अंदर, मनुष्य को सब पता है। भू धरती, धरती को खोदने पर पहले कौन सी लेयर आती है, फिर उसके बाद कौन सी लेयर आती है, पानी कितने फुट पर है, सब कुछ पता है मनुष्य को। आकाश, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, हर एक मंडल के बारे में पता है।
ये तो उस मनुष्य को सब कुछ पता है, इन सभी के बारे में पता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ये सभी के सभी स्वयं अपना गौतम यानी कि रहस्यमय इतिहास सुना चुके हैं। किसको? मनुष्य को। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहां अज्ञे। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हर एक पर्दा खुल गया, मनुष्य के सामने हर एक पर्दा खुल गया। रहा अब क्या यहां अज्ञे, कहते हैं अब यहां पर अनजान क्या रहा, अज्ञे मतलब अनजान, अब यहां पर कुछ अनजान नहीं रहा, है ना, सब कुछ जान चुका है मनुष्य। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे, परंतु मनुष्य कैसा है? नर यानी कि मनुष्य को चाहिए नित, नित का मतलब रोज, विघ्न को रोज उसे ऐसे विघ्न चाहिए, कुछ दुर्जे जो जिन्हें जीता ना जा सके, यानी कि जो जीतने में बहुत ही कठिन हो, ऐसे मनुष्य को अब रोज जो है विघ्न चाहिए। सोचने को और करने को नया संघर्ष, मनुष्य को कि सोचने के लिए और नया संघर्ष करने के लिए, नव जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, और आज का जो मनुष्य है ये नए क्षेत्र को पाने के लिए और उसके साथ उसका संघर्ष करने के लिए व्याकुल है। और आगे कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी कि पर धरा सुपरीक्षित विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। ये बेटा प्रवेग है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि पर धरा सुपरीक्षित विश्लिष्ट स्वाद विहीन, कहते हैं कि पर धरा, धरा मतलब धरती, जो धरती है वह सुपरीक्षित, सुपरीक्षित का मतलब है पढ़ी जा चुकी है, जो धरती है वह बहुत अच्छे से पढ़ी जा चुकी है। विश्लिष्ट स्वाद विहीन, और यह जो धरा है यह स्वादहीन है, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि अब इस धरती में जानने के योग कुछ भी नहीं बचा है, अर्थात मनुष्य इस धरती के बारे में सब कुछ जान चुका है। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, देखिए कि पोथी लिखा हुआ है, यहां पर पोथी जो है पृथ्वी को बताया है, इस धरती को बताया है। तो कहते हैं कि यह जो पड़ी हुई धरती है ना, यह जो पड़ी हुई पृथ्वी है, यह दे न सकती प्रवेग नवीन, यह नई गति को नहीं दे सकती। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, आप अगर आप एक पाठ पढ़ोगे 10 बार तो आप कब तक पढ़ोगे उसको, और उसके बारे में क्या एक नई चीजें निजात करोगे? आप एक चीज को बार बार नहीं पढ़ सकते। आपको नई, जैसे मान लीजिए हिंदी, सामान्य हिंदी है आपके इंटर में, 7-8 पाठ संस्कृत में है, 7-8 बार आपके काव्य में है, 3-4-5 आपके गद्य में है, व्याकरण है, इतना सारा सिलेबस है, तब तो आप पूरा साल इसको पढ़ते हो। अगर आपको एक ही पाठ दे दिया जाए अभिनव मनुष्य पूरे साल पढ़ने के लिए, तो क्या आप इसे लगातार 1 साल पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। तो वही स्थिति यहाँ पर किसकी है? यहाँ पर स्थिति है रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है यह संपूर्ण तरीके से पढ़ी जा चुकी है ना। अब इसमें, अब ये जो पृथ्वी है ये प्रवेग नवीन है, ये नई गति नहीं दे सकती। प्रवेग मतलब गति। यह लघु हस्तामलक, यह भूमि मंडल गोल, यह लघु हस्तामलक, बेटा इसका संधि विच्छेद करेंगे, हस्त धन आमलक। हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ। कहते हैं यह जो लघु है ना बेटा, यह जो भूमि मंडल है, क्या है? यह जो गोल भूमि मंडल है, यह छोटा सा मनुष्य के हाथ में रखे आंवले के समान है। आमलक मतलब आंवला, हस्त मतलब है हाथ। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा हस्तामलक का, हस्तामलक या ऐसे लिख सकते हैं, हाथ पर रखा हुआ आंवला। बात आई समझ में? तो कहते हैं कि देखो यह जो गोल भूमि मंडल है यह छोटा सा, कैसा है? छोटा सा है, और ऐसा लगता है जैसे हाथ पर आंवला रखा हुआ है। मनुष्य के लिए पृथ्वी कैसी है? हाथ पर रखी आंवले के समान है। समझ रहे हो? रामधारी सिंह दिनकर जी आगे कहते हैं, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, और मनुष्य जो है, मनुष्यों ने इसका हर एक पृष्ठ खोल करके पढ़ लिया है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, परंतु नर यानी कि मनुष्य की जो बुद्धि है वह हमेशा गतिशील और प्रचंड रहती है। उद्दाम का मतलब प्रचंड है। किंतु जो मनुष्य की बुद्धि है वह हमेशा गतिशालिनी, गतिशालिनी का मतलब हमेशा गतिशील और प्रचंड रहती है। ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम,
और यह जो मनुष्य की बुद्धि है ना, यह कहीं पर भी एक पल के लिए भी रुककर विश्राम नहीं कर सकती। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन। हमने बताया आपको पोथी का मतलब है यहाँ पर पृथ्वी। कहते हैं कि यह परीक्षित भूमि, भूमि का मतलब है धरती। कह रहे हैं यह धरती बहुत भली भांति से पढ़ी जा चुकी है। परीक्षित का मतलब है पढ़ी जा चुकी है। यह भूमि पढ़ी जा चुकी है। यह पोथी पठित प्राचीन। और यह जो पृथ्वी है ये बहुत पुरानी है और पठित पढ़ी जा चुकी है। पोथी का मतलब यहाँ पर बताया गया है पृथ्वी को। सोचने को दे उसे अब कौन बात नवीन। कहते हैं मनुष्य जो है, अब मनुष्यों को यह जो पृथ्वी है सोचने को दे अब बात कौन नवीन। अब कौन सी ऐसी बात होगी जो नई सोचने के लिए देगी। अर्थात पृथ्वी के पास अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जो मनुष्यों को कुछ नया सोचने के लिए वो दे सके। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि यह लघु ग्रह भूमि मंडल गोल, यह जो ग्रह है ना, ये जो भूमि मंडल है, ये लघु ग्रह एक छोटा सा घर है। यह मनुष्य के लिए, किसके लिए, मनुष्य के लिए यह जो भूमि मंडल है यह छोटा सा घर है। व्योम यह संकीर्ण, व्योम का मतलब यहाँ पर आकाश है, और जो आकाश है वह संकीर्ण मनुष्य के लिए सिमटे हुए हैं। संकीर्ण का मतलब हुआ है सिमटे हुए हैं। परंतु क्या मनुष्य को ये चाहिए? नहीं। मनुष्य को क्या चाहिए? चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। कहते हैं परंतु नर यानी कि मनुष्य को कुछ नया चाहिए। मनुष्य को कुछ नया चाहिए। जग, जग का मतलब है संसार, और यह संसार फैला हुआ संसार चाहिए। मनुष्य को कैसा चाहिए? कुछ नया और फैला हुआ संसार। और आगे रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे श्रव्य प्रकाश, कुछ छिपा न सकते जिससे भूमि या आकाश। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि देखो यह मनुज, यह जो मनुष्य है यह इस ब्रह्मांड का सबसे अलौकिक प्रकाश है। सुरम्य का मतलब अलौकिक। यह जो मनुष्य है यह इस ब्रह्मांड का सबसे कैसा प्रकाश है? अलौकिक प्रकाश है। कुछ छिपा ना सकते जिससे भूमि या आकाश, जिससे हम भूमि और आकाश कुछ भी छिपा नहीं सकते। ये रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। और आगे कहते हैं यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, यह जो मनुष्य है इसकी शिखा का मतलब बुद्धि, इसकी बुद्धि बहुत प्रचंड है। यह जो मनुष्य है इसकी बुद्धि बहुत ही प्रचंड है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, है ना। जिसको चराचर, जिसको सजीव और निर्जीव दोनों भक्ति युक्त प्रणाम कर रहे हैं, दोनों झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो सजीव तो सजीव कहते हैं, निर्जीव भी इस मनुष्य का जो है भक्ति युक्त प्रणाम कर रहा है। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, यह जो मनुष्य है यह इस सृष्टि का श्रृंगार है। इस सृष्टि का कौन है? श्रृंगार है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। यह ज्ञान का, यह विज्ञान का, यह आलोक का आगार यानी कि भंडार है। आलोक मतलब प्रकाश भी कह सकते हैं। यह जो मनुष्य है यह ज्ञान का, विज्ञान का और प्रकाश का भंडार है। आगे कहते हैं व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। कहते हैं कि धरती, व्योम आकाश से लेकर पाताल तक इस मनुष्य को सब कुछ गे, गे का मतलब है जानकार, गे का मतलब होता है जानकार। कहते हैं कि आकाश से लेकर पाताल तक इस मनुष्य को सब कुछ जानकारी है। पर ना यह परिचय मनुज का, ना यह उसका श्रेय। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं परंतु यह मनुष्य का यह श्रेय नहीं है कि वो आसमान से लेकर पाताल तक जानता है। यह मनुष्य का श्रेय नहीं है। अब मनुष्य का श्रेय क्या है ये देखो। कहते हैं पर ना यह परिचय मनुष्य का, ना यह उसका श्रेय है। परंतु यह मनुष्य का परिचय नहीं है और ना ही इसका यह श्रेय है। अब श्रेय क्या है? श्रेय है उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। कहते हैं श्रेय उसका बुद्धि पर है और चैतन्य पर जीत प्राप्त करना है उसका श्रेय। उसका श्रेय क्या है? वह मनुष्य वही है जो अपनी बुद्धि पर जो है जीत प्राप्त कर ले, वही मनुष्य है। आगे रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि श्रेय मानव का असीमित मानवों से प्रीत। कहते हैं देखिए मानवों का श्रेय किसमें है? मानवों का श्रेय है असीमित मानवों से प्रीत, अनेकों मानवों से प्रेम करना, यही मनुष्य का श्रेय है।
क्या है मनुष्य का श्रेय? असीमित मानवों से यानी कि बहुत सारे मनुष्यों से प्रीत यानी कि प्रेम करना। यही क्या है? असीमित मानवों से प्रीत का तात्पर्य है कि मनुष्य एक दूसरे से आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार रखे, यही मनुष्य का श्रेय है। और क्या है? एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस, वही ज्ञानी वही बुद्धिमान। कहते हैं एक नर दूसरे के बीच का व्यवधान, एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में जो भी बाधाएं हैं, एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच की जो भी व्यवधान यानी कि बाधाएं हैं, तोड़ दे जो कोई इसे तोड़ देगा वही ज्ञानी है और वही बुद्धिमान है, और मानव भी वही है। ये कौन कह रहा है? रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। और आगे रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, हे मनुष्य सावधान, यदि यह विज्ञान तलवार है तो इसे दे फेंक, तो इसे फेंक दो, तजकर मोह स्मृति के पार, मोह माया के पार इसे त्याग दो या इसे फेंक दो। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, हे मनुष्य यह सिद्ध हो चुका है कि तू अभी शिशु, तू अभी बच्चा है, तू अभी अज्ञानी है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, हे मनुष्य तुझे फूल और कांटों की कोई भी पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं हाथ में ले तलवार, तुम हाथ में विज्ञान रूपी तलवार को लेकर खेल नहीं सकते। तलवार यानी कि विज्ञान रूपी तलवार। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हे मनुष्य तू विज्ञान रूपी तलवार को लेकर के हाथ में खेल नहीं सकता, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार, हे मनुष्य तू स्वयं के अपने अंग काट लेगा इस विज्ञान रूपी तलवार से, क्योंकि इसकी जो धार है यह बहुत ही तीखी है, बहुत ही तेज है, यह तुम्हें ही नुकसान पहुंचा देगी। ऐसा रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। और यह हमें बहुत अच्छे से पता है, ये जो पंक्तियां ली गई हैं अभिनव मनुष्य से ली गई हैं, जो कुरुक्षेत्र से, और ये लिखी हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इस पूरे वीडियो में अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को शेयर कीजिए। और मिलते हैं एक नए पार्ट में। थैंक यू।